फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। ठीक है, ये बहुत ही करंट में रहने वाला टॉपिक है। अक्सर इस टॉपिक से एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं कि प्रमुख वाद्य यंत्र बता देते हैं, जैसे कि बांसुरी, है ना, या फिर सरोद के वादक कौन है। चार ऑप्शन होंगे कि इनमें से ये सरोद वादक हैं, ये सरोद के लिए बहुत फेमस है ना। इसी तरीके से प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक वादक जो है एग्जाम्स में बहुत ही अक्सर फ्रिक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, हम इस वीडियो को कैसे डिस्कस करेंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि आपको क्या होगा, पढ़ते ही ये वीडियो याद हो जाने वाली है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। ठीक है, देखो, वाद्य यंत्र क्या होते हैं? कोई जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, है ना, उनको बजाने वाले लोगों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं बांसुरी। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं? बांसुरी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, सबसे पहले हम वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो थोड़े अनइम्पोर्टेंट है फिर वो देखेंगे। सबसे पहले बांसुरी। अब देखो, हम इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ये सिर्फ याद करने की ट्रिक्स है ना, ये परमानेंट वो कुछ वो नहीं है, ये सिर्फ याद करने की ट्रिक्स है। कि बांसुरी, देखो बांसुरी कौन बजाते थे? कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे। कौन बजाते थे? कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे। तो कृष्ण भगवान को क्या कहते हैं? हरि। हरि हरि किसको कहते हैं? विष्णु भगवान को कहते हैं, है ना। लेकिन विष्णु कृष्ण भगवान भी क्या थे? विष्णु भगवान का ही अवतार थे, है ना। तो हरि प्रसाद चौरसिया। हरि से क्या याद करेंगे? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान से क्या याद करेंगे? बांसुरी। बांसुरी बजाते थे कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान को कहते थे हरि। तो हरि प्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी वादक है। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। ठीक है, अब जो कृष्ण भगवान की माता जी थी, वो कृष्ण भगवान को हमेशा यशोदा माता, वो कृष्ण भगवान को क्या कहती थी? लाल, है ना। वो कृष्णा नहीं कहती थी, वो कहती थी मेरे लाल तुम कहाँ जा रहे हो। इस तरीके से वो कैसे बात करती थी? उसको लाल बोलती थी। कैसे बात करती थी? कृष्ण भगवान जी को लाल बोलती थी। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि पत्रा लाल घोष। पत्रा लाल घोष क्या, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी जो वाद्य यंत्र है वो कौन बजाते हैं? पत्रालाल घोष। ठीक है, फिर हम देख सकते हैं एट द एंड। एट द एंड क्या था? जो कृष्ण भगवान जी को श्राप मिल गया था कि उनके कुल का अंत अंत हो जाएगा, है ना। किसने दिया था ये श्राप? उनको किसने दिया था? ये दिया था गांधारी माता जी थी। जो गांधारी माता ने उनको श्राप दिया था कि उनके कुल का अंत हो जाएगा, है ना। तो कुलकर्णी, कुलकर्णी राजेंद्र कुलकर्णी। ठीक है, बांसुरी वादक हैं ये राजेंद्र कुलकर्णी। वी कुंजमणि। देखो, कृष्ण भगवान ने क्या किया था? आपको याद होगा, आपने कभी सुना होगा तो, कि जो कालिया नाग के सर पर कृष्ण भगवान ने डांस किया था, है ना। कालिया नाग के सर पर कृष्ण भगवान ने डांस किया था। तो देखो, कालिया नाग से हम याद कर सकते हैं कि कालिया नाग के पास क्या थी? मणि थी। क्या थी? मणि थी, है ना। जिसके सर पर डांस किसने किया था? कृष्ण भगवान ने डांस किया था। तो हम याद कर सकते हैं कि वी कुंजमणि जो है बांसुरी वादक है, बांसुरी वादक है। ठीक है, तो हम कैसे याद कर सकते हैं? बांसुरी कौन बजाते हैं? कृष्ण भगवान बजाते हैं। हरि हरि प्रसाद चौरसिया। लाल पत्रालाल घोष। कुल राजेंद्र कुलकर्णी। वी कुंजमणि। वी कुंजमणि, ये चारों कौन है? बांसुरी वादक है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सितार वादक। क्या? सितार वादक। देखो, सितार सुनते ही क्या दिमाग में आ रहा है? सितार, सितारे, है ना, जो आसमान में होते हैं। आसमान में क्या होते हैं? सूरज भी होता है ना, सन भी होता है आसमान में। देखो, और देखो, जो सितार वादक हैं कौन है? पंडित रविशंकर। कौन है? पंडित रविशंकर। उमा शंकर मिश्र। कौन है? उमा शंकर मिश्र। हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जो शंकर भगवान है, शंकर भगवान अपने सर में क्या चांद को सजाते हैं? अपने सर पे, अपने बालों में क्या चांद को सजाते हैं, है ना। तो चांद भी क्या है? आसमान में है, सितारों के पास है। तो सितार वादक है कौन? रविशंकर, पंडित रविशंकर और उमा शंकर। दोनों में क्या आ रहा है? शंकर आ रहा है। शंकर जी चांद को अपने सर पर सजाते हैं, सितारे को अपने सर पर सजाते हैं, है ना, ये कह सकते हैं। तो पंडित रविशंकर और उमा शंकर क्या है? सितार वादक हैं। उसी तरीके से बुद्धधाइत्य मुखर्जी,
जब भी हमको कहीं जाना होता है ना, तो हम किस चीज को सजाते हैं? हम अपने मुख को चमकाते हैं, है ना। देखो सितार से हम देख सकते हैं कि सितारे जो हैं जो आसमान में होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमेशा चमकते रहते हैं, हमेशा क्या करते हैं, हमेशा चमकते रहते हैं, है ना। हमेशा शाइन करते हैं, हमेशा शाइन करते हैं। इसी तरीके से हम याद कर सकते हैं कि जब हमें कहीं भी जाना होता है, किसी पार्टी फंक्शन में जाना होता है, हम सबसे पहले अपने मुख को चमकाते हैं, अपने मुख को शाइन करवाते हैं, है ना। तो बुद्ध दायित्य मुखर्जी जो है सितार वादक हैं, क्या है, सितार वादक हैं। ठीक है। फिर हम देख सकते हैं शहीद परवेज। देखो जो भी आर्मी ऑफिसर होते हैं, है ना, जब वो शहीद होते हैं ना, जब वो शाहिद, ये लिखा है शाहिद लेकिन हम इसको शहीद कर सकते हैं ना, याद करने के लिए। जब वो शहीद होते हैं तो वो बहुत ही प्राउड फील करते हैं, है ना, कि हमने देश के लिए अपनी जान दी है, हमने अपना बलिदान दिया है देश के लिए। तो जब वो शहीद होते हैं ना, तो वो एकदम चमक जाते हैं, वो एकदम सितारे जैसे चमक जाते हैं। कैसे चमक जाते हैं? एकदम सितारे जैसे चमक जाते हैं। तो हम इससे याद कर सकते हैं कि शाहिद परवेज जो है सितार वादक है, शाहिद परवेज जो है सितार वादक है। वंदे हसन, देखो सन, लास्ट में क्या आ रहा है, सन। सन जो है वो भी चमकता है ना, सन जो है वो भी चमकता है आसमान में। तो इससे हम कर सकते हैं वंदे हसन। वंदे हसन जो है वो भी क्या है, सितार वादक है। ठीक है। नेक्स्ट है संतूर, नेक्स्ट है संतूर। अब हम संतूर को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि इसकी ट्रिक हम इस तरीके से देख सकते हैं कि कुमार शर्मा भजन करने से पहले संतूर साबुन से नहाते हैं। क्या? कुमार शर्मा भजन करने से पहले संतूर साबुन से नहाते हैं, है ना। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि शिव कुमार शर्मा, हमने क्या बोला, कुमार शर्मा भजन करने से पहले, तो शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। भजन सोपारी संतूर वादक है ना। और लास्ट में हमने क्या किया, संतूर साबुन से नहाते हैं। तो इससे हमें ये भी याद रहेगा कि ये संतूर वादक है। ठीक है। शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी क्या है, संतूर वादक है। अब हम देख लेते हैं शहनाई। शहनाई भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये शहनाई वादक कौन है ना। तो देखो शहनाई कब बजती है, शहनाई कौन से अवसर पर बजती है? किसी की देखा होगा आपने कि किसी की शादियों में मोस्टली शहनाई को बजाया जाता है ना। शहनाई क्या कौन सी होती ये जो है ना, ये शहनाई है ना, इस टाइप से होती है एक शहनाई। ठीक है। जिसमें फूक मारकर उसको बजाया जाता है। ठीक है। शहनाई देखो, जब शादी होती है ना, उस टाइम पे शहनाई को बजाया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि अली ने हुसैन से मिलने के लिए अली ने हुसैन से मिलने के लिए शंकर जगन्नाथ से प्रार्थना की। क्या? शंकर जगन्नाथ से प्रार्थना की। इसे हम देख सकते हैं अली ने, किसने? अली ने। तो अली अहमद क्या है, शहनाई वादक है। हुसैन से मिलने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हुसैन खां क्या है, शहनाई वादक है। हुसैन से मिलने के लिए बिस्मिल्ला, देखो क्या है, मिल्ला यानी मिलना, इस टाइप से आ रही है ना साउंड थोड़ी सी। तो बिस्मिल्ला खां क्या है, शहनाई वादक है ना, बिस्मिल्ला खां। मिलने के लिए शंकर जगन्नाथ से प्रार्थना की, शंकर और जगन्नाथ दोनों से प्रार्थना की, है ना। कि तो इसका आंसर क्या है, दया शंकर जगन्नाथ क्या है, शहनाई वादक है। क्या है? शहनाई वादक है। अब हम देख लेते हैं कि तबला वादक देखो, ये जो है इसको बोलते हैं सितार। क्या बोलते हैं? सितार, है ना। जो सबसे पहले हमने देखा था सितार, पंडित रविशंकर, उमा शंकर मुखर्जी, शाहिद परवेज, वंदे हसन, ये क्या है, सितार वादक है। और ये है सितार। ठीक है। सरोद, ये है सरोद वादक, ये है सरोद वादक नहीं, ये है सरोद, है ना। जो ये इंस्ट्रूमेंट है इसको बोलते हैं सरोद। ये है शहनाई, ये है संतूर, है ना। क्या है? संतूर। और ये है हमारा तबला। क्या है ये? तबला। ठीक है। देखो तबला देखते हैं हम, तबला। अब तबला के लिए जो जाकिर हुसैन है ना, ये बहुत ही फेमस है, याद करने की जरूरत नहीं है। जाकिर हुसैन का नाम आते ही बच्चों को ये एकदम याद रहता है कि जाकिर हुसैन क्या है, तबला वादक
ठीक है। और अल्लाह रखा भी एकदम जुबान पे रटा हुआ नाम है ये, कि अल्लाह रखा क्या है, तबला वादक। जाकिर हुसैन तबला वादक, अल्लाह रखा तबला वादक, है ना। अब जो तबला वादक है ना, वो अपने आप को क्या समझते हैं, महाराज समझते हैं। अब महाराज क्यों समझते हैं, महाराज इसलिए समझते हैं क्योंकि जब ये तबला बजाते हैं ना, उस टाइप से, उस टाइम पे क्या इस तरीके से बैठते हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है पीछे एक बैठा हुआ इंसान छोटा सा, तो ये इस तरीके से बैठते हैं जैसे कि महाराज हूँ, है ना। कैसे बैठते हैं, जैसे कि महाराज हूँ। ये सिर्फ ट्रिक के लिए है, ठीक है। तो जाकिर हुसैन तबला वादक है, अल्लाह रखा तबला वादक है, ये तो सबको पता है, ठीक है। लेकिन जो ये तबला वादक है अपने आप को महाराज समझते हैं, क्या समझते हैं, महाराज समझते हैं। तो गुदई महाराज क्या है, तबला वादक है। और किशन महाराज क्या है, तबला वादक है ना। जब ये अपने आप को महाराज समझते हैं ना, तो इनको बहुत ही सुख होता है, क्या होता है, सुख होता है। तो हम कह सकते हैं कि सुखविंदर सिंह भी क्या है, तबला वादक है, ठीक है। अब है सरोद। सरोद, अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, बुद्धदेव दास गुप्ता, ये क्या है, सरोद वादक है। ये इसको आप खुद से याद करना, इसके लिए ना मुझे कोई सही सी ट्रिक नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको वैसे याद कर लेना कि सरोद वादक कौन है, अजमत अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, ठीक है, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, बुद्धदेव दास गुप्ता, जो है सरोद वादक है, ठीक है। नेक्स्ट है वॉयलिन। क्या है, वॉयलिन। ये जो है ना, ये एक वॉयलिन है, ठीक है। टी एन कृष्णन, टी एन कृष्णन वॉयलिन के लिए फेमस है, वॉयलिन बजाते हैं। डॉक्टर एन राजम वॉयलिन बजाते हैं। एल सुब्रमण्यम वॉयलिन बजाते हैं, ठीक है। पखावर, इसको बोलते हैं पखावर, क्या बोलते हैं, पखावर। गोपाल दास, देखो ये कैसा है, गोल गोल है, कैसा है, गोल गोल है ना। पखावर क्या है, गोल गोल है। तो हम इससे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, थोड़ा सा हिंट के लिए, है ना। गोपाल, ये जो पखावर है कैसा होता है, गोल गोल होता है, तो गोपाल, है ना। गोपाल दास जो है पखावर बजाते हैं। ठाकुर लक्ष्मण सिंह पखावर बजाते हैं। छत्रपति सिंह पखावर बजाते हैं। रहमान खां पखावर के लिए फेमस है। अब अब हम देखते हैं वीणा। क्या देखते हैं, वीणा, जो कि हम, जो कि सरस्वती माता जी का इंस्ट्रूमेंट है वीणा, है ना। माना जाता है कि सरस्वती माता जो है वीणा बजाती हैं, है ना। तो एस बालचंद्रन, क्या, एस बालचंद्रन वीणा बजाते हैं। कृष्ण भागवतार वीणा बजाते हैं। बदरुद्दीन डागर क्या है, वीणा वादक है, क्या है, वीणा वादक है, ठीक है। अब देखो, वीणा वादक तो नॉर्मल है ना। वीणा, वीणा तो नॉर्मल है। मेन चीज क्या आई, जो रुद्र वीणा है, रुद्र, है ना। कैसा वीणा है, रुद्र वीणा, ये सिर्फ ट्रिक के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। रुद्र वीणा क्या है, रुद्र वीणा, रुद्र वीणा है असली चीज तो जो रुद्र वीणा बजाते हैं वो अपने आप को उस्ताद समझते हैं कि वीणा कुछ नहीं है हमारे सामने, हम तो रुद्र वीणा बजाते हैं। तो उस्ताद सादिल अली खां क्या है, रुद्र वीणा वादक है। असद अली खां क्या है, रुद्र वीणा वादक है, ठीक है। मृदंग, मृदंग कौन बजाता है, कौन, ठाकुर भीकम सिंह मृदंग वादक है। जगदीश सिंह मृदंग वादक है। पालधार रघु मृदंग वादक है, ठीक है। अब आते हैं सारंगी। किस चीज पर आते हैं, सारंगी। देखो, शकूर खान सारंगी वादक हैं। पंडित पंडित राम नारायण सारंगी वादक हैं। रमेश मिश्रा सारंगी वादक हैं। सुल्तान खान सारंगी वादक हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, एक है घटम। घटम, जो ये है ना, इसको बोलते हैं घटम, क्या बोलते हैं, घटम। देखो नीचे लिखा भी हुआ है, इसको घटम बोलते हैं, ठीक है। टी एच विनायक राम, क्या, टी एच विनायक राम घटम वादक है। ई एम सुब्रमण्यम, ई एम सुब्रमण्यम क्या है, घटक वादक है। अब हम इसको ये सारंग,
ठीक है, ये हो गए हमारे सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं। देखो, ये है सारंगी वादक, है ना, सारंगी वादक। इसके लिए हम ये ट्रिक याद कर सकते हैं कि रमेश सुल्तान बनने के लिए राम नारायण का जाप करने लगा और खाना खाना भूल गया, और खाना खाना भूल गया। तो देखो क्या क्या ट्रिक थी कि रमेश जो है ना, रमेश 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 मिश्रा, रमेश से क्या बना, रमेश मिश्रा। रमेश सुल्तान बनने के लिए, क्या बनने के लिए, सुल्तान बनने के लिए, तो सुल्तान खान, क्या, सुल्तान खान, सुल्तान बनने के लिए राम नारायण का जाप करने लगा। तो पंडित राम नारायण, है ना, का जाप करने लगा और खाना खाना भूल गया। और क्या भूल गया, खाना खाना भूल गया। तो शकूर खान, शकूर खान क्या है, सारंगी वादक है। ठीक है, क्या है, सारंगी वादक है। ये छोटी सी ट्रिक्स वगैरह होती हैं, थोड़ी सी हिंट वगैरह होती है, इस तरीके से हम थोड़ा याद कर सकते हैं, है ना। तो अब एक बार इसको सारे को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको क्या होगा, ये एकदम से कंफर्म हो जाएंगी कि हाँ ये मुझे याद हो गई है। आप भी ये कहोगे कि ये मुझे अब याद हो गई है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मिट गया है। देखो, सितार वादक, सितार वादक कौन है, पंडित रवि शंकर। उमा शंकर सितार वादक हैं। बुद्ध दायित्य मुखर्जी सितार वादक हैं। विलायत खां सितार वादक हैं। शाहिद परवेज सितार वादक हैं। वंदे हसन सितार वादक हैं। सरोद वादक कौन है, अमजद अली खां सरोद वादक हैं। अलाउद्दीन खां सलीम सरोद वादक हैं। अली अकबर खां सरोद वादक हैं। विश्वजीत राय चौधरी सरोद वादक हैं। मुकेश शर्मा सरोद वादक हैं। बुद्धदेव दास गुप्ता सरोद वादक हैं। ठीक है, संतूर, संतूर वादक कौन है, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। भजन सोपारी संतूर वादक हैं। शहनाई वादक कौन है, अली अहमद शहनाई वादक हैं। हुसैन खां शहनाई वादक हैं। दया शंकर जगन्नाथ शहनाई वादक हैं। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं। बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। पत्रलाल घोष बांसुरी वादक हैं। राजेंद्र कुलकर्णी बांसुरी वादक हैं। कुंजमणि बांसुरी वादक हैं, है ना। तो जो मैंने ट्रिक्स वगैरह करवाई थी कि इस तरीके से हम इन इन वर्ड्स को याद कर सकते हैं कि कौन सा वाद्य यंत्र कौन बजाता है ना, कौन से वाद्य यंत्र के लिए कौन वादक है जो फेमस है ना। तो ये आपको ट्रिक कैसी लगी है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो बांसुरी, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। पत्रलाल घोष बांसुरी वादक हैं। कुलकर्णी, है ना, बांसुरी वादक हैं। कुंजमणि बांसुरी वादक हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। अल्लाह रखा तबला वादक हैं। महाराज गुदई महाराज तबला वादक हैं। किशन महाराज तबला वादक हैं। लतीफ खान तबला वादक हैं। सुखविंदर सिंह तबला वादक हैं। एंड वायलिन, टी एन कृष्णन, टी एन कृष्णन वायलिन वादक है ना। एन राजम वायलिन वादक हैं। सुब्रमण्यम वायलिन वादक हैं। गोपाल दास पखावर पखावर बजाते हैं, पखावर वादक हैं। ठाकुर लक्ष्मण पखावर वादक हैं। छत्रपति सिंह पखावर वादक हैं। रहमान पखावर पखावज वादक हैं। उस्ताद सादिल अली खां रुद्र वीणा वादक हैं। असद अली रुद्र वीणा वादक हैं। टी एन विनायक राम घटम वादक हैं। ई एम सुब्रमण्यम घटम वादक हैं। एस बालचंद्रन वीणा वादक हैं। कृष्ण भागवतार वीणा वादक हैं। बदरुद्दीन डागर वीणा वादक हैं। सारंगी, शकूर खान सारंगी वादक हैं। राम नारायण सारंगी वादक हैं। रमेश मिश्रा सारंगी वादक हैं। सुल्तान खान सारंगी वादक हैं। ठाकुर भीकम सिंह मृदंग वादक हैं। जगदीश सिंह मृदंग वादक हैं। पालधार रघु मृदंग वादक हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सारंगी, ये है सारंगी। ठीक है, ये है वीणा, घटम, पखावज, रुद्र वीणा, वॉयलिन। ठीक है, और
ये है सितार, सरोद, बांसुरी, संतूर और तबला। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि क्या होगा, आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी।